प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 जनवरी 23 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए हम दिल से धन्यवाद करें मेरे प्रिय लोग इस सुंदर अवसर के लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने पिछले दिन भर हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद करें। आवाज ऊंचा करके प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने जगाया है, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज के दिन हमें जय व जय के उत्सव में हमें लेके चलते हैं, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। खुशी के साथ आनंदित होकर प्रभु की आराधना करे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। ये प्रभु की कृपा है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और भजन संहिता 26:6 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा। हालेलुया। ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा मैं तेरे दाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। हालेलुया। आमीन। इसलिए हाथ उठाकर हम एक और बार प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता। एक और बार सब लोग धन्यवाद कहे। प्रभु ने पिछले पूरे हफ्ते भर हमें संभाला और एक नया हफ्ता जब प्रभु ने हमें दिया है तो खुशी के साथ प्रभु को स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आपने पिछले हर एक अनर्थों से, आपत्तियों से आपने बचाया। हालेलुया। आपने खुशी के साथ, समाधान के साथ रखा। आपको आराधना करने का आपने हमें मौका दिया ये पिछले हफ्ते, उसके लिए धन्यवाद। और ये नए हफ्ते को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आप अपने कृपा से आप हमें घेरे हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपके कृपा में आपने हमें रखा, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन भी आप हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता। आपकी आशीष हर एक के ऊपर बनी है, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आशीष प्रभु इनके पारिवारिक जीवन पर बनी रहे, इनके बच्चों पर रहे। प्रभु खुशी और उल्लास का, प्रभु आनंद का जो अनुभव है इनके जीवन में भरपूरी से हो। इनकी नौकरी में भी आपका आशीष बनी रहे, जहां पर भी हो वो अद्भुत विषय का कारण बने। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हर एक के ऊपर प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है मेरे प्रिय लोग, अपना हाथ वहां पर रखे जहां आपको रोग है। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम से जहां पर इनको रोग है, वहां पर जहां उन्होंने हाथ रखा है वहां पर आपका हाथ उनके ऊपर बनी रहे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जैसे कि मूसा के जीवन में भी आपने अद्भुत कार्य किया, आपने जो है लाल समुद्र को दुबागा प्रभु, वैसे ही आप इनके जीवन में भी यीशु मसीह के नाम से अद्भुत कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, जो सूजन है यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, जो घाव है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। आर्थराइटिस में जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम से आर्थराइटिस दूर हो जाए। हालेलुया। उनके सर में जो परेशानियां हैं यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। उनका जो लंग्स है, उनका जिगर हो या उनका जो किडनी हो, यीशु मसीह के नाम से वो नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे अद्भुत कार्य इनके जीवन में आपने प्रदर्शित किया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो आर्थिक विषय में जो बाहर से है या नौकरी के विषय में जो बाहर से है, प्रभु आप उनके लिए अद्भुत रास्ते खोले, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपकी कृपा भी बनी रहे। हालेलुया। सबको अपने घर में जाकर प्रभु शाम को आराम से आपकी आराधना करने में आप सहायता करेंगे आज, उसके लिए धन्यवाद पिता। दुनिया भर में प्रभु जो कलीसिया इकट्ठा होती है वहां पर आपकी महिमा प्रकट हो, आपके अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल
इस्तेमाल करने वाले उसके लिए धन्यवाद। आपके जनों को आज के दिन आप और भी ज्यादा प्रोत्साहन के साथ आप उनको भरेंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। परमेश्वर की कृपा और समाधान और खुशी आपके जीवन में भरपूरी से हो करके हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें, कल शाम को इंडियन समय 9:30 बजे परमेश्वर की इच्छा रही तो हमारा विशेष मीटिंग रहेगा कि हम कैसे महानता में जी सकते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। तो आप बिना भूले आप प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। हालेलुया। आज के दिन हम समय निकाले कि पवित्र आत्मा हमसे बात करे, पवित्र आत्मा हमारे बीच में अद्भुत कार्य करे। और आप जरूर इसके बीच में आप दूसरों को भी आमंत्रित करें, कोई नए जन को आप बोले परमेश्वर के इस विशेष जो मीटिंग हमें परमेश्वर के द्वारा जो हमें मिलती है उसमें भागी होने के लिए। आइए हम देखेंगे वचन की ओर। इफिसियों की किताब 6 का 1 से 3 जो वचन है उसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। और अगर हम पुराने नियम में देखें 10 जो आज्ञाएं दी है उसमें से एक आज्ञा ये है कि माता पिता का आदर करो, माता पिता का आज्ञा मानो। हालेलुया। तो आज के दिन जो हमें परमेश्वर ने वचन का जो शीर्षक हमें दिया है वो ये है कि हमें जो परमेश्वर ने जो हमें आधार दिया है या परमेश्वर ने जो हमें व्यवस्थाएं बताई हैं, जो निर्देश दिया है, उसको हमें जरूर आज्ञा मानना है। उसका आज्ञा मानते हुए जीते हैं तो परमेश्वर का जो भलाई है वो हम अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भलाई हो। हालेलुया। तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज नहीं लिखा है कि तेरा भला हो, नहीं, तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। ऐसा भी नहीं लिखा है कि बहुत आयु हमें मिले लेकिन भलाई के बिना नहीं। अगर हम आज्ञा मानते हैं, आदर करते हैं माता पिता का, तो हमें जितना भी हमें आयु मिलता है वो आयु बढ़ती है और साथ ही साथ भलाई के साथ मिलती है। हालेलुया। इसलिए आज के दिन अगर हम मनन करें तो याद रखें कि हम माता पिता को हमेशा यीशु मसीह में उनका आज्ञा माने और आदर करने वाले हो। शायद हो सकते हैं कि वो हमसे बहुत विरोध करते हो या गुस्सा करते हो, लेकिन इस दुनिया में हमें जीवन देने के लिए माता पिता ने हमें हमारे जीवन में इस्तेमाल किया है। तो उनको जब इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है तो हमें उनको आदर करना है, उनका आज्ञा मानना है। हालेलुया। ये परमेश्वर का व्यवस्था है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए इस दुनिया में हमें अगर भलाई को अनुभव करना है, आयु बढ़ना है, तो हमें माता पिता का आदर करना है और आज्ञा मानना जरूरी है। हालेलुया। काफी बार ऐसा होता है कि हम नहीं करते हैं, हम बाकी सब करने के लिए तैयार होते लेकिन ये नहीं करते हैं। लेकिन वचन कहता है कि हम जो बोते हैं वही सोते हैं। ये परमेश्वर का व्यवस्था है मेरे प्रिय लोग। आज के दिन मैं और आप अगर माता पिता का ख्याल रखते हैं, उनका आदर करते हैं, उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करते हैं, उनसे हम जब प्यार करते हैं तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं करके हमें समझना है। तभी हमारे जो आने वाले समय में हम अपने बच्चों का जो प्यार है, उनका ख्याल भी हम अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जो बोया है वही हम सोते भी हैं। हालेलुया। अपने भविष्य में इसलिए बिना भूले माता पिता को हम आदर करें, वह एक बोने की तरह है। हालेलुया। आमेन। काफी बार ऐसा होता है कि माता पिता को हम आदर करने के लिए तैयार होते हैं, अपने माता पिता हो तो, लेकिन अपने पति के या अपने पत्नी के माता पिता को आदर या आज्ञा मानने के लिए हम तैयार नहीं होते। ऐसा ना हो। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके जो भी आपके पति हो या आपकी पत्नी के माता पिता हो, उनको भी आप बराबर में ही आदर करें, आप बराबर में ही उनको भी आप ख्याल रखें, बराबर में उनसे भी प्यार करें। हालेलुया। शायद अपने माता पिता से प्यार करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन आपको आपके माता पिता के साथ ही साथ आपके पति या आपके पत्नी के माता पिता को भी हमें ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर की जो कृपा है वो कम हो जाती है या कम है करके दिखती है
है अगर हम बराबर में सबसे प्यार नहीं करते हैं तो। अब दूसरी चीज़ हमें देखना है कि हम अगर माता पिता का आदर या उनको हम आज्ञा नहीं मानते तो परमेश्वर को वो बुरा लगता है। क्योंकि अगर हम नीति वचन 20 का 20 पढ़े तो उसमें लिखा है, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर मेरे प्रिय लोग, आज के दिन पवित्र आत्मा जब हमें अगुवाई देते हैं तो सब जगह अगर हमें रोशनी चाहिए, आपके हर एक परिस्थिति में, आपके जीवन के हर एक जगह पर अगर आप रोशनी से ज्योति में जीना चाहते हैं तो माता पिता को आज्ञा माने, आदर माने। हालेलुया। उनको कोसे ना, नहीं तो फिर क्या होता है, जैसे ये वचन में हमने पढ़ा कि दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। इसलिए हम ध्यान दें आज के दिन कि सिर्फ आज ही नहीं लेकिन आज से माता पिता को हम आदर करें, उनका ख्याल रखें, उनसे प्यार करें। शायद उन्होंने आपको दर्द दिया हो तो भी, शायद आपको आपसे भी ज़्यादा आपके बच्चों या आपके जो बड़े भाई बहन या आपके छोटे भाई बहन से ज़्यादा प्यार किया होगा, लेकिन हमें जैसे वचन में लिखा गया उसके अनुसार जीने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। क्योंकि वचन का व्यवस्था यही है कि भलाई और आयु बढ़ने के लिए ये सबसे अच्छा एक तरीका है। हालेलुया। हम भी अपने भविष्य में अपने माता पिता के जैसे ही हम भी अपने जीवन में वो आदर और आज्ञा मानने वाले बच्चे हमें मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जहाँ पर भी जाएंगे परमेश्वर हमें रोशनी में लेके जाएंगे वचन के आधार पर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानकर हम अपने माता पिता के आदर करने वाले, आज्ञा मानने वाले जब हम बनते हैं तो सब जगह ज्योति ही ज्योति होगी। हालेलुया। ये 2022 में पवित्र आत्मा ने हमें याद दिलाया कि हम परमेश्वर के उस महानता में जिएंगे, परमेश्वर की महिमा में जीने वाले हम मरेंगे। तो उसके लिए शायद हम सब कुछ करते होंगे, बहुत सारे देवदासों को हम सहायता करते होंगे, आर्थिक विषय में हम लोगों को सहायता करते होंगे, लेकिन अगर हम खुद के माता पिता जो अपने घर में जो है उनकी अगर अवस्था अच्छी नहीं है, उनसे अगर हम बात नहीं करते, उनको खुशी नहीं देते हो या उनको जो जरूरत है उनको अगर हम पूरा नहीं करके देते तो बाकी कुछ भी करे तो भी कोई फायदा नहीं मेरे प्रिय लोग। क्योंकि वचन कहता है कि जो आदर और आज्ञा नहीं मानते, अगर हम माता पिता को कोसते हैं तो उनका जो दिया है वो बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। इसलिए हम आज के दिन कोशिश करें कि आज से हम हमेशा आदर देने वाले, आज्ञा मानने वाले हो, हम खुशी देने वाले हो। बीच बीच में आप बात करें अपने माता पिता, अगर आपसे दूर रहते हैं तो उनको हम याद करके उनको बीच बीच में फोन करें, आप बात करें। हालेलुया। अब वो अपने माता पिता हो या हमारे पति या अपने पत्नी के माता पिता हो, उनको हम आदर दें, उनका ख्याल रखें, उनसे हम बात करने वाले बने। हालेलुया। बिना भूले उनसे हम हमेशा लगातार उनसे बात करने में हम हमेशा प्रोत्साहित रहे। हालेलुया। क्योंकि वो भी हमारे आवाज़ को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालेलुया। आमेन। इसलिए जैसे वचन में लिखा गया है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, आज्ञाकारी बने। हालेलुया। तो आके हमें परमेश्वर की भलाई हमेशा के लिए मिले और आयु हमारी बढ़ जाए। ये जब परमेश्वर की जो प्रिंसिपल या व्यवस्था हमें जब दी है तो परमेश्वर के उस व्यवस्था में जो आशीष है वो भी हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा को प्रकट करेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। आमेन।